जी देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में ये एनआईए की पहली गिरफ्तारी है जिसमें आमिर को गिरफ्तार किया है एनआईए ने और दिल्ली से ये गिरफ्तारी की गई है। हालांकि भारी सुरक्षा के बीच में आमिर को एनआईए ने आज कोर्ट में पेश किया। अंजू बजाज जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्हीं की अदालत में फिलहाल कोर्ट में पेश किया। एनआईए की तरफ से फिलहाल जो वकील हैं, उनके जो अधिकारी हैं और आमिर, यही लोग कोर्ट में मौजूद थे। उसके बाद किसी को कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी। भारी सुरक्षा के बीच में आमिर को फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर एनआईए को 10 दिन की कस्टडी मिली है आमिर की, यानी कि 10 दिन। अब फिलहाल जो एनआईए है वो आमिर से पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश जांच एजेंसियों ने किया है, उसमें आमिर बेहद अहम कड़ी बताया जा रहा है। और i20 कार के जो सीसीटीवी फुटेज भी आए थे, उसमें आमिर जो है वो चाबी अपने हाथ में लेते हुए नजर आया था। जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है, जो कोर्ट के सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने अभी तक जो देश के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की है उसकी जानकारी कोर्ट को दी है। और साथ ही साथ जो अल्फला यूनिवर्सिटी है वहां पर जो संदिग्धों से पूछताछ की गई है और उस पूछताछ में क्या उन्हें टिप ऑफ मिला है, इसकी भी जानकारी कोर्ट में दी गई है। और ये बताया है कि इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और इस बाबत कई जगह पर अभी छापेमारी चल रही है। जिसके बाद कोर्ट में एनआईए की तरफ से जो एसपीपी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आमिर से पूछताछ करनी है और पूछताछ कर यह भी पता लगाना है कि उनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। इनमें जो 3 बड़े अहम रोल में थे लोग, उसमें आदिल था, मुजम्मिल था। जब फिलहाल आमिर को लेकर एनआईए की टीम बाहर निकल रही थी तो खुद मैंने उससे यह सवाल पूछा कि जो लाल किले पर ब्लास्ट किया वो किसके कहने पर ब्लास्ट किया। जिसके बाद फिलहाल जो एजेंसियां थी, जो फोर्स थी, उसे वो बोलने नहीं दी, लेकिन उसकी जो सुगबुगाहट थी, उसका जो फिलहाल बॉडी लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज में जरूर वो कुछ ना कुछ बोलना जरूर चाह रहा था। लेकिन जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने उसे बोलने नहीं दिया और आगे लेकर चले गए। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच के तार तमाम जो डॉक्टर्स तक जुड़ रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा पर्दाफाश जरूर जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी फिलहाल आमिर की हुई है, उस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी एनआईए मान रही है। जो एनआईए की पूरी जो सुनवाई चली वो महज 25 मिनट तक सुनवाई चली, जिसमें एनआईए के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने कोर्ट के सामने, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं यहाँ पर अंजू बजाज, उनके सामने कोर्ट में अभी तक की जांच के तमाम जो ब्यौरे हैं, यानी कि जो डिटेल्स है, वो उन्होंने साझा की और ये बताया कि आमिर की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और क्यों आमिर से पूछताछ करना जरूरी है। क्योंकि आमिर ही फिलहाल आमिर के नाम पर ही वो कार i20 रजिस्टर्ड थी। तो उन्होंने बताया कि और इसके साथ कौन कौन लोग मिले हैं।